ओके स्टूडेंट, तो नियोप्रीन, ब्यूना एस और ब्यूना एस दो आर्टिफिशियल रबर पढ़ने के बाद अब हम लोग थर्ड एग्जांपल आर्टिफिशियल रबर का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूना एन। एक पॉइंट और अपने कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, जो पीएमटी एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ब्यूना एस का यूज हम लोग बबलगम बनाने में करते हैं। आप कई बार बबलगम को आप खुद भी टेस्ट किए होंगे स्टूडेंट। तो बबलगम को बनाने के लिए हम जो रबर यूज करते हैं वो रबर आपका ब्यूना एस होता है। इसे आप नोट करके अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्यूना एन। तो ब्यूना एन में स्टूडेंट ये जो एन लिखा हुआ अल्फाबेट है ये नाइट्राइल को इंडिकेट करता है, नाइट्राइल को इंडिकेट करता है। और नाइट्राइल कहने का मतलब साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में साइनाइड प्रेजेंट हो एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो साइनाइड का यूपैक नेम, जब साइनाइड रखने वाले कंपाउंड का हम लोग यूपैक नेम लिखते हैं तो साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग नाइट्राइल यूज करते हैं। तो नाइट्राइल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ साइनाइड ग्रुप। और ये साइनाइड ग्रुप किसमें अटैच होगा? विनाइल के साथ। विनाइल के फ्री वैलेंसी में जब हमने फिनाइल को अटैच किया था तो स्टाइरीन बोले हम लोग। अब हम लोग उसी विनाइल में साइनाइड को अटैच करेंगे तो इसे हम नाइट्राइल कहेंगे। और फिर बीयू क्या बता रहा है? ब्यूटाडाइन। Na क्या बता रहा है? ये जो आपका लिखा हुआ Bu है स्टूडेंट, ये ब्यूटाडाइन को बता रहा है। Na सोडियम कैटेलिस्ट को बता रहा है और N जो है वो नाइट्राइल को बता रहा है। तो इस रबर को बनाने के लिए हम दो डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज कर रहे हैं। इसमें से एक मोनोमर का हम लोग कहेंगे नाइट्राइल और दूसरे मोनोमर को हम लोग कहेंगे ब्यूटाडाइन। तो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, या फिर इसी को हम लोग एब्रेविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में NBR या फिर हम लोग ब्यूना एन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग इस ये जो पॉलीमर है उसका मोनोमर देखेंगे। मोनोमर क्या क्या है? तो इसका जो मोनोमर होगा वो मोनोमर है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। तो इस ब्यूटाडाइन जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें ये ब्यूट क्या बता रहा है? टोटल 4 कार्बन को। और डाइन क्या बता रहा है? प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड। और वो 2 डबल बॉन्ड कहां कहां है? 4 कार्बन में से फर्स्ट वाला कार्बन और थर्ड वाला कार्बन। तो इसी को ऐसे लिख रहे हैं ब्यूटा 1,3 डाइन। नंबर के बीच में कॉमा, लेकिन नंबर और लेटर मतलब अल्फाबेट के बीच में हमें हाइफन यूज करना है। तो ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया। और जो दूसरा मोनोमर हमें यहां पर यूज करना है वो दूसरा मोनोमर है स्टूडेंट हम लोग का एसीटोनाइट्राइल। ध्यान रखना है आपको, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल। और ये देखिए एसिड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट? 2 कार्बन। नाइट्राइल का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों कार्बन के साथ किसी एक कार्बन में साइनाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो एसीटोनाइट्राइल नाम हो जाएगा। तो आप फिर से देख सकते हैं कि आप 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर यूज कर रहे हैं इस पॉलीमर को बनाने के लिए। तो आप जल्दी से बताइए कि ये जो आप लोग का पॉलीमर है वो होमोपॉलीमर हुआ कि कोपॉलीमर हुआ? वीडियो को खुद से आप पॉज कर लें और सोचें और आंसर मुझे जरूर बताएं कि ब्यूना एन जो है वो होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर के मिलने से ये पॉलीमर बना है। इसीलिए ये जो पॉलीमर है जिसका नाम ब्यूना एन है ये कोपॉलीमर है। तो नेचर भी हम लोग को पता चल गया स्टूडेंट। तो नेचर में हम लोग क्या बोलेंगे? नेचर में हम लोग क्या बोलेंगे? नेचर में हम लोग बोलेंगे कि ये एक आपका कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है, क्योंकि 2 डिफरेंट पॉलीमर के मिलने से बना है। और साथ ही साथ आप यहां पर और क्या देख रहे हैं कि इसके मोनोमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वो डबल बॉन्ड पे किसके किसके भी प्रेजेंट होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन और कोई और एलिमेंट हमें नहीं लेना है, कार्बन और कार्बन एलिमेंट हमें लेना है। तो यहां पर डाइईन बता रहा है कि देयर इज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और अगर किसी पॉलीमर के मोनोमर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो ऐसे मोनोमर से बनने वाले पॉलीमर को हम लोग एडिशन पॉलीमर भी कहेंगे। तो ब्यूना एन का नेचर क्या दिखा स्टूडेंट? ये है आपका एडिशन पॉलीमर। एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है
कि जब आप ब्यूना N बनाने जा रहे हैं तो इस ब्यूटा 1,3-डाइन का 3 मोल लेना है, 3 मोल लेना है, और इस एसीटोनाइट्राइल का 1 मोल लेना है। तो जब 3:1 के रेशियो में मिक्स करके इन दोनों मोनोमर को हम केमिकल बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कैटलिस्ट via free radical mechanism, then the polymer formed in this way is known as the Buna N or nitrile butadiene rubber or NBR rubber। उसके बाद स्टूडेंट इसका यूज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या है। तो देखिए ध्यान से, ये जो रबर है, ये रबर डीजल के साथ, पेट्रोल के साथ, किसी भी ऑयल के साथ, किसी भी केमिकल मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए ऑयल को सप्लाई करने के लिए, पेट्रोल डीजल को एक जगह से दूसरे जगह में सप्लाई करने के लिए जो हम लोग टैंकर बनाते हैं, या फिर पेट्रोल ऑयल केमिकल को डिलीवरी करने के लिए हम जो बड़े बड़े टैंकर्स बनाते हैं, होजेज मतलब पाइप्स बनाते हैं, उन पाइप्स, उन टैंकर्स को बनाने के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं उसे हम कहते हैं, उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं ब्यूना N रबर। तो हम लोग क्या कहें स्टूडेंट कि दिस रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड केमिकल्स, एंड सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ ऑयल टैंकर्स and hoses, oil tankers and hoses, oil tankers and hoses। और hoses का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मोनोमर नेचर और यूज समझने के बाद अब हम लोग इसके फॉर्मेशन रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप इसको, बिल्कुल बहुत कुछ मिलता जुलता है इसके पहले वाले रबर से। तो इसको बनाने के लिए, इस पॉलीमर को बनाने के लिए हमें 2 डिफरेंट टाइप का रबर, 2 डिफरेंट टाइप का मोनोमर लेना होगा। पहला मोनोमर कौन होगा? ब्यूटा 1,3-डाइन। तो ये देखिए ध्यान से, मैं यहां पर ब्यूटा 1,3-डाइन बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट और थर्ड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और बाकी जो कार्बन बच गया वहां सिंगल बॉन्ड। और कार्बन के टेट्रावैलेंसी नेचर होने के कारण से हम यहां पर हाइड्रोजन जोड़ के यहां पर इसका टेट्रावैलेंसी नेचर को दिखा देंगे। तो ये बन गया ब्यूटा 1,3-डाइन। ब्यूटा 1,3-डाइन, इसका कितना मोल लेना है? 3 मोल लेना है, 3 मोल लेना है। अच्छा, 3 मोल लेना है। अब सेकेंड मोनोमर हम लोग कौन लेंगे? एसीटोनाइट्राइल। एसिड का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? 2 कार्बन, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? डबल बॉन्ड। और इन हेड और टेल में से किसी भी एक कार्बन पे ये जो फ्री वैलेंसी होगा, इसी फ्री वैलेंसी में हम लोग यहां पर साइनाइड ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो 2 कार्बन की वजह से एसिड कहा गया है और साइनाइड प्रेजेंट होने के कारण से नाइट्राइल कहा गया है। या फिर हम यूं कह लें कि जब विनाइल ग्रुप के फ्री वैलेंसी में साइनाइड अटैच रहता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। कार्बन के टेट्रा वैलेंसी नेचर को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन अटैच करने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए कार्बन का टेट्रा वैलेंसी 4 बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको हाइड्रोजन यहाँ जोड़ने का जरूरत नहीं है। इसका कितना मोल लेंगे? इसका 1 मोल लेंगे। तो 3:1 के रेशियो में कंबाइन करना है, मतलब जितना एसिटोनाइट्राइल का पोर्शन लेंगे उसका 3 गुना आपको लेना है ब्यूटाडाइन पोर्शन में लेना है। 3:1 मोल लेना है, इसका 3:1 के रेशियो में लेना है। अच्छा, आपको पता है स्टूडेंट कि अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो मिनिमम इसका 100 मॉलिक्यूल लेना होगा, 100 मॉलिक्यूल लेना होगा। तो 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग यहां मान लेते हैं कि इसका हम लोग n मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 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 और इसका भी हम लोग यहां पर n मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर ब्यूटा 1,3-डाइन, n मॉलिक्यूल ऑफ अनसैचुरेटेड मोनोमर एसीटोनाइट्राइल। और अब ये क्या होगा? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सोडियम कैटेलिस्ट के हेल्प से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हुए ये मोनोमर आपस में कंबाइन करने वाले हैं। और अगर हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। तो यहां भी हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था
तो हमने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक फर्स्ट वाले कार्बन को दे दिए, एक सेकंड वाले कार्बन को दे दिए। फिर हमने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड तोड़ा, एक थर्ड वाले 2 इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले कार्बन को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन फोर्थ वाले कार्बन को दे दिए। अब ध्यान से देखना, ये सेकंड वाले कार्बन पे आया हुआ फ्री रेडिकल ये थर्ड वाले कार्बन पे आए हुए फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। ये फोर्थ वाले कार्बन के पास जो फ्री रेडिकल है वो अपने आगे मौजूद कार्बन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, और ये जो आपका पहला वाला कार्बन के पास फ्री रेडिकल है ये अपने पहले वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। आपने इस पॉलीमर को बनाने के लिए क्या क्या मोनोमर लिया है, ब्यूटा-1,3-डाइन और एसीटोनाइट्राइल, और अरेंज कैसे किया है, पहले ब्यूटाडाइन फिर एसीटोनाइट्राइल, फिर ब्यूटाडाइन फिर एसीटोनाइट्राइल, फिर ब्यूटाडाइन फिर एसीटोनाइट्राइल, और कुछ इस तरीके से लिया है कि ब्यूटाडाइन का टोटल में 3 टाइम्स, ब्यूटाडाइन टोटल में 3 टाइम्स प्रेजेंट होगा एज कंपेयर टू द एसीटोनाइट्राइल। तो चलिए फ्री रेडिकल हमने ब्यूटाडाइन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया, उसी तरीके से एसीटोनाइट्राइल को भी हम फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किए, 2 इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन इस हेड वाले कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन इस टेल वाले कार्बन को। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर लिखने जा रहा हूं, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये वाला कार्बन देखते चलिएगा, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये रहा आपका फर्स्ट वाला कार्बन, ये फर्स्ट वाले कार्बन के पास फ्री रेडिकल है, इसे मैंने ऐसे दिखा दिया। अब ये रहा आपका ब्यूटाडाइन का सेकंड वाला कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड वाला कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल है, और ये रहा आपका थर्ड वाला कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल है। तो सेकंड वाला कार्बन का फ्री रेडिकल थर्ड वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, जुड़ के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर इसके आगे क्या है, ये रहा आपका फोर्थ वाला कार्बन जिसके पास ये एक फ्री रेडिकल है। अब इसके आगे क्या मौजूद है, एसीटोनाइट्राइल, तो ये रहा एसीटोनाइट्राइल का हेड वाला कार्बन जिसके पास ये फ्री रेडिकल है और ब्रांच में साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ब्यूटाडाइन का टेल वाला कार्बन एसीटोनाइट्राइल के हेड वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से जुड़कर एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर इस एसीटोनाइट्राइल का क्या बचा, टेल वाला कार्बन बचा जिसके पास ये फ्री रेडिकल मौजूद है। अच्छा, इस एसीटोनाइट्राइल के आगे क्या रखा हुआ है, ब्यूटाडाइन, तो ये वाला कार्बन ब्यूटाडाइन के कार्बन के फ्री रेडिकल से जुड़ेगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसके पहले क्या रखा हुआ है, एसीटोनाइट्राइल, तो ब्यूटाडाइन का हेड वाला कार्बन एसीटोनाइट्राइल के टेल वाले कार्बन के फ्री रेडिकल से कंबाइन करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ऐसा ही यूनिट स्टूडेंट एन टाइम आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग ब्यूना एन या फिर नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर कहेंगे। तो आपको किस किस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि ब्यूना एन का दूसरा नाम है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। ब्यूना एन का मोनोमर होता है ब्यूटा-1,3-डाइन और एसीटोनाइट्राइल, और इन दोनों मोनोमर को 3:1 के रेशियो में मिलाएंगे, 3:1 के रेशियो में मिलाएंगे। 2 अलग टाइप का मोनोमर है, इसीलिए इस पॉलीमर को कोपॉलीमर कहें। इसके मोनोमर्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा पहले है मैं वैसे ही बना देता हूं। यहाँ पाई बॉन्ड था, फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट था, है ना, और यहाँ फर्स्ट और सेकंड वाले कार्बन के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट था। तो इस रबर के मोनोमर्स में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे एडिशन पॉलीमर कहे हैं। इसका यूज हम लोग ऑयल टैंकर्स बनाने में या फिर होजेस वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि ये जो रबर है ऑयल के साथ, पेट्रोल के साथ, डीजल के साथ या कोई भी केमिकल एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने के लिए, ऑयल को डिलीवरी करने के लिए हम लोग जो पाइप वगैरह या कंटेनर जो हम लोग यूज करते हैं वो इसी मटेरियल का बना हुआ होता है। और इसको हम लोग क्या किए, दोनों टाइप का मोनोमर 3:1 के रेशियो में लिए, होमोलाइटिक क्लीवेज कर दिए पाई बॉन्ड का, और जो फ्री रेडिकल आया उससे मोनोमर को कंबाइन करवा के हमने यहाँ पर एक रबर का फॉर्मेशन कर दिया, जिसे हम ब्यूना एन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ब्यूना एस और ब्यूना एन आपको दोनों समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्यूना एस एंड ब्यूना एन रबर।